प्रभु का धन्यवाद हो आप सभी को। जय मसीह की। और परमेश्वर जबकि हमारे जीवन में रहता है, हम परमेश्वर को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। जिस तरीके से आप हवा को देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, उसी तरीके से परमेश्वर की सामर्थ हम अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। इंसान का जीवन बहुत छोटा जीवन होता है और इंसान उस जीवन में बहुत सी परेशानियों का सामना करता है। कभी हमने ये कोशिश नहीं की होगी, जो जीवन में हमारे परेशानियाँ चलती हैं, दिक्कतें चलती हैं, तो क्या हम उस बातों को परमेश्वर के साथ शेयर करें या नहीं। कभी हमने ये कोशिश नहीं की होगी कि जो परेशानियाँ हम झेलते हैं उसको हम परमेश्वर के सामने रखें या नहीं, क्योंकि हो सकता है कि उसका सॉल्यूशन परमेश्वर के हाथ में हो सकता है कि परमेश्वर उसमें कुछ ना कुछ हमको कर दे, क्योंकि बाइबल जैसा कि बताती है कि सब कुछ परमेश्वर की दृष्टि में है। परमेश्वर हर एक परेशानी को दूर करने वाला परमेश्वर है, हर एक दिक्कतों को दूर करने वाला परमेश्वर है। तो क्यों ना हम परमेश्वर की नज़दीकी में रहें और उससे प्रार्थना करते रहें, क्योंकि इंसान परमेश्वर से दूर हो गया। जैसा कि भजन संहिता 31 उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है कि मेरे अधर्म के कारण मेरा परमेश्वर मुझसे दूर जाता रहा, मेरा अधर्म के कारण मेरा बल जाता रहा, हमारी ताकत, हमारा हुनर, हमारी सामर्थ अधर्म के द्वारा दूर हो गई। और अय्यूब उसका 13वां अध्याय उसकी 23वीं और 24वीं आयत में लिखा हुआ है कि 24वीं आयत में लिखा हुआ, तू किस कारण अपना मुंह फेर लेता है। बाइबल कहती है, अय्यूब ने कहा कि तू किस कारण इंसान से अपना मुंह फेर लेता है। क्या कारण हो सकता है कि परमेश्वर अपने मुंह को हमारे जीवन से फेर लिया। और जब परमेश्वर अपना मन इंसान से हटा लेता है तो इंसान को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो क्यों ना हम, ये सारा सॉल्यूशन परमेश्वर के पास में है, उसके सामर्थ्य में है, तो क्यों ना हम परमेश्वर के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें, अपने आप को समर्पित कर दें, ताकि इसका सॉल्यूशन परमेश्वर निकाल सके और उन परेशानियों को परमेश्वर दूर कर सके। क्योंकि हमारा अधर्म, हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप न रखना, उसकी नज़दीकी में न जाना, उसके वचन को न मानना, उससे प्रार्थना न करना, ये सारी चीज़ें अधर्म की कैटेगरी में आती हैं। और जब अधर्म परमेश्वर से इंसान के द्वारा परमेश्वर के प्रति होता है तो इंसान की कमज़ोरियाँ बढ़ जाती हैं, परेशानियाँ हो जाती हैं। और क्योंकि जब हमको ये मालूम है कि ये सामर्थ देने वाला परमेश्वर है, तो क्यों ना हम परमेश्वर के नज़दीक में रहें, ताकि वो परमेश्वर हमारे इन अधर्मों को, इन परेशानियों को हमारे जीवन से दूर करे और हम परमेश्वर की सामर्थ को पाने पाएँ। प्रभु आप सबके साथ हो। आमीन।